ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। दोस्तों, हम कुछ विशेष वचन पढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहूदा 1 अध्याय, यहाँ पर शीर्षक में लिखा हुआ है चेतावनी और उपदेश। यहाँ पर 17 पद में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। 19 पद, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। यहाँ पर जो बताया है चेतावनी और उपदेश में, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 19 में, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। लेकिन मनुष्य में तो हर एक मनुष्य ने परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है। लेकिन यहाँ पर कौन सी आत्मा की बात हो रहा है? जो कि फूट डालने वालों में नहीं होता है। कौन लोग होते हैं, इस विषय में हम अभी आपसे बताने वाले हैं। इसमें वो लोगों को बताया जाता है जो कि परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो इस दुनिया को सृष्टि करता है उसके आधार पर लोग नहीं चलते। उन लोगों के विषय में यहाँ पर कहता है कि ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। साफ साफ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं 19 पद में साफ साफ लिखा है, शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। तो हम यही कहेंगे, जब परमेश्वर की आत्मा हम सबके साथ में नहीं रहेगा तो हमें इस संसार से जाने के बाद हमें स्वर्ग राज नहीं मिल सकता है। जब तक हम सबका परमेश्वर यानी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं मिलेगा, पापों की क्षमा नहीं मिलेगा, तब तक हमें क्या होगा कि स्वर्ग राज में जगह नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें जानना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। और हम दूसरा वचन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम 17, 18, 19 आप लोग को पढ़ के सुना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसका आगे हम और एक दूसरा वचन सुनाते हैं, आप लोग वहाँ भी ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह 51 अध्याय और हम 17 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, सब सुनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, सब सुनारों को जो अपनी खुदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा। खुदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा। आप लोग में से मूर्ति पूजक कौन कौन है, ज़रूर बताइएगा। मान चलिए यदि बाइबल वाला सच्चा परमेश्वर होगा तब तो सब मूर्ति पूजकों को दंड अवश्य ही परमेश्वर देगा। हम दंड नहीं देंगे बल्कि परमेश्वर दंड देगा। आप लोग तो बाइबल वाला सच्चा परमेश्वर नहीं मानते हैं, जो आप कर रहे हैं और चल रहे हैं उसी को सच्चा मानते हैं। कहीं अगर आप लोग जो चल रहे हैं अगर वो नकली ईश्वर निकल गया तब तो मूर्ति पूजक आप लोगों को क्या होगा। खैर हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बाइबल में सच्चाई लिखा हुआ है मैं वो चीज़ हम दिखा रहा हूँ, सो सिर्फ आप लोगों को जागने के लिए और सच्चाई खोजने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हम तो बाइबल को सच्चा मानते हैं, सच्चा ईश्वर मानते हैं, जो कि दुनिया का सृष्टि करता है। एक ही परमेश्वर है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और बाकी हम लोग और किसी देवी देवता को सच्चा ईश्वर नहीं मानते हैं। इसीलिए आप लोगों को भी अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। इसीलिए हम यही आप लोग को बताना चाहते हैं कि यदि परमेश्वर अगर हम लोगों के लिए तो खैर सच्चा है ही है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने जिस दिन न्याय होगा अगर बाइबल वाला सच्चा परमेश्वर निकल गया तो सोच कर देखिए कि आप लोगों को जो मूर्ति पूजक हैं क्या परमेश्वर आप लोगों को ग्रहण करेगा। और यदि
हम ये भी कहना चाहते हैं, अगर बाइबल वाला सच्चा परमेश्वर नहीं निकला न्याय के दिन, अगर बाइबल वाला झूठा हो गया, तब तो जो सच्चा परमेश्वर होगा, देवी देवता जो आप लोग मानते हैं, वो हम लोगों को इतना भयानक दंड देगा कि हम लोगों को पता नहीं कहाँ हम लोगों को रहना पड़ेगा। लेकिन बाइबल के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि एक स्वर्ग है तो एक नरक भी है। जिसका यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं है वो सीधा नरक में जाएगा, जिसका उद्धार हुआ यीशु मसीह द्वारा वही केवल स्वर्ग जाएगा। हम ये बाइबल के अनुसार जानते हैं कि दुनिया का सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर है। इसीलिए हम आप लोगों को इस वचन के अनुसार बताना चाहते हैं कि ये जो बाइबल है, बाइबल पढ़कर जानिए, और जो आप लोग रीति रिवाज कर रहे हैं उसको भी जांचिए कि आपका अस्तित्व कहाँ तक है, और सच्चाई को खोज कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ बाइबल पढ़ के बाइबल पीछे चलने लगिए, लेकिन उस जीवित परमेश्वर को पुकार कर देखिए पहले। हम आप लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि वो जो जीवित परमेश्वर है आपको पुकार को सुनेगा, आपको जो समस्या है उस समस्या का हल करेगा, और हल करने के अनुसार आपको सच्चाई मिलेगा, आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा कि सचमुच में हम जो पहले कर रहे थे वो नकली था, और अब जो मिला है हमारे पुकार के अनुसार सुना है वो ही सच्चा परमेश्वर है। जब तक आपको ऐसा विश्वास नहीं हो जाता है तब तक आप सच्चा परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर और आगे लिखा हुआ है 18 पद में, वे तो व्यर्थ और ठठे ही के योग हैं, जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा तब वे नष्ट ही होंगे, परंतु जो याकूब का निज भाग है वह उनके समान नहीं, वह तो सबका बनाने वाला है, और इज़राइल उसका निज भाग है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। सुन लीजिए, पूरी दुनिया को बनाने वाला जो परमेश्वर है उसका क्या नाम है? सेनाओं का यहोवा। लेकिन वो इस दुनिया संसार में आया यीशु मसीह के रूप में, उसी को यीशु मसीह बोला जाता है, ईसा मसीह। आप लोग सुन सकते हैं और जान सकते हैं। क्या आप लोगों को देवी देवता जो है, क्या आप लोगों के पापों से छुड़ाने के लिए क्या अपने आप को बलिदान दिया है? ऐसा कोई देवता है जो मनुष्य को दर्द और पाप से और हर एक मुसीबत से छुड़ाने के लिए क्या क्रूस पर बलिदान हुआ है? नहीं ना। लेकिन यीशु मसीह ऐसा किया है कि मनुष्य को बचाव के लिए ऐसा किया है। सिर्फ यीशु मसीह ऐसा किया है, बाकी कोई सी देवी देवता मनुष्य को बचाने के लिए नहीं किया है। इसीलिए हम उन देवी देवताओं को सच्चा नहीं मानते हैं। हम सच्चा वो मानते हैं जो अभी यहाँ पर नाम बताया है, सेनाओं का यहोवा। वो बाद में यीशु मसीह के रूप धारण किया है, मनुष्य का रूप धारण किया है। उसी के अनुसार हमें चलना है, तब हमें पापों की क्षमा हो करके स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। आप लोगों को जानना होगा, सुनना होगा। और चाहे आप अभी दुख में हैं, चाहे समस्या में हैं, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, आप लोगों को जो शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, जो आपको मन में शांति नहीं मिलता है, उसके विषय में यदि तो यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिएगा तो सचमुच में आप लोगों को छुटकारा देगा और चंगाई देगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी भरोसा होनी चाहिए, तभी चंगाई मिलेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस मैसेज से कुछ समझ में आया होगा कि बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है मूर्ति पूजकों के बारे में। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर 17 में पढ़िएगा तो जैसे यहाँ पर लिखा है, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं, सब सुनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। सब मनुष्य पशु सरीखे हैं, सब सुनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है। मतलब जितने आज मूर्त बनाते हैं, क्या होगा आने वाले दिन में? धोखा देने वाले लिखा है। आप लोग कैसे सच्चा मान सकते हैं? यदि आप लोगों को पता नहीं होगा तो पता कर लीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि वो मूर्त जिसके पीछे आप लोग चल रहे हैं वो धोखा दे देगा, और उनके कुछ भी सांस नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ भी सांस नहीं। और यिर्मयाह का नहीं, यहूदा का हम किताब में पढ़ें
तो वहाँ पर लिखा हुआ था उसमें आत्मा नहीं, और यहाँ लिखा है उसमें सांस नहीं चलती, मूरत में सांस नहीं चलती। और यहूदा के पत्री में लिखा है कि उसमें आत्मा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।